अपनी बेटी की जान बचाने के लिए माँ बाप ने उसे 10 स्क्वायर मीटर से भी छोटी एक मशीन में कैद कर रखा था। यहाँ तक कि जब वो रोज उसे सामान देने आते तो भी उससे दूर ही रहते थे। दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता था क्योंकि बेटी को बचपन से ही सांस की एक अजीब बीमारी थी। वो सिर्फ प्यूरिफिकेशन चेंबर से फिल्टर हुई हवा में ही सांस ले सकती थी। लगता था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी बड़े से ताबूत में गुजारनी पड़ेगी, पर अचानक एक हादसा हो गया। एक दिन प्यूरिफिकेशन चेंबर की लाइटें अजीब तरह से जलने लगी और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जब उन्होंने शीशे से बाहर देखा तो गलियों में अचानक पीले रंग का धुआं फैल रहा था। ये सारा धुआं शहर के सीवर पाइप से निकल रहा था। जो भी इसमें सांस लेता वो वही ढेर हो जाता। गली में खड़ा पिता ये सब देखकर हैरान था, पर इससे पहले कि वो 2 कदम भी चल पाता उसने देखा कि धुएं का एक बहुत बड़ा बादल उन्हीं की तरफ आ रहा था। पलक झपकते ही वो सामने वाली गली तक पहुंच गया। सड़कों पर भगदड़ मच गई। वो आदमी भी अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही उसने फौरन अपनी पत्नी को खिड़की से दूर खींचा। अगले ही पल जहरीली गैस खिड़की तोड़कर अंदर आ गई और वो हर छोटी से छोटी जगह से घर के अंदर घुस रही थी। अच्छी बात यह थी कि बेटी प्यूरिफिकेशन चेंबर की वजह से सुरक्षित थी। आदमी ने उसे पावर सेविंग मोड पर डालकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से भाग गया। ये देखकर कि जहरीली गैस उनके घर में भर रही है, वो एक दयालु बुजुर्ग कपल के घर पहुंचे। उन्होंने बिना कोई सवाल किए उन्हें अंदर आने दिया। माँ ने जल्दी से वॉकी टॉकी निकाला और अपनी बेटी का हाल पूछा। ये जानकर कि वो ठीक है, उसने राहत की सांस ली। इसके बाद वो आदमी छत पर चढ़ा। दूर दूर तक पूरा शहर जहरीले धुएं से ढका हुआ था। ये देखने में किसी जन्नत जैसा था, पर अंदर मौत का सामान था। जहरीली गैस की वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई थी। बेटी चेंबर में सुरक्षित तो थी, पर उसकी बैटरी ज्यादा देर नहीं चलने वाली थी। वो रात भी नहीं निकाल पाती। इसलिए आदमी ने अपनी सांस रोककर नीचे जाने और बेटी के लिए बैटरी बदलने का फैसला किया। वो सीढ़ियों पर आया और धुएं को परखने की कोशिश की। गैस का कोई रंग या महक नहीं थी, लेकिन वो जहरीली जरूर थी। बैटरी बदलने में आने जाने में 10 मिनट से ज्यादा लगते। कोई भी इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता था। तभी आदमी को याद आया कि नीचे वाले एक अंकल के घर पर हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। बेटी की जान बचाने के लिए उसने पाइप के सहारे नीचे चढ़कर जाने का खतरा उठाया। जहरीले धुएं में घुसने से ठीक पहले आदमी ने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी सांस रोक ली। कुछ ही देर में वो मंजिल तक पहुंच गया। खिड़की तोड़कर वो अंकल के घर में घुस गया। जैसे ही वो कुछ ढूंढने वाला था, उसे जमीन पर कोई लेटा हुआ दिखा। आदमी तेजी से आगे बढ़ा और देखा कि वो पड़ोसी अंकल थे, पर उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। आदमी के पास दुखी होने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की सांस भी उखड़ रही थी। और बुरी बात यह थी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर अंकल हमेशा अपने साथ रखते थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। आदमी घबरा गया। उसने टॉर्च निकाली और चारों तरफ ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक कोने में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। बिना एक पल गवाए उसने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहना और वाल्व खोल दिया। आखिरी पल में उसे ऑक्सीजन मिल ही गई। थोड़ा संभलने के बाद उसने एक और ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किया। जैसे ही वो जाने वाला था, उसे बेडरूम से एक आवाज सुनाई दी। उत्सुकता में आदमी ने हथौड़ा उठाया और दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा पिल्ला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पिल्ला न सिर्फ ठीक था, बल्कि बहुत खुश भी दिख रहा था। क्या जानवर जहरीली गैस से इम्यून थे? लेकिन जल्द ही उसने जो देखा उससे ये थ्योरी गलत साबित हो गई, क्योंकि कमरे में पिल्ले की मां मरी हुई पड़ी थी। आदमी उलझन में था, पर उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। इसके बाद वो अपने घर गया और बेटी की बैटरी बदल दी। साथ ही वो कुछ जरूरी सामान भी ले आया और बैटरीज ढूंढने के लिए वो फिर से नीचे गया। सुनसान सड़कों पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और वो बुरी तरह से मरे पड़े थे। ये देखकर आदमी ने अपना ऑक्सीजन मास्क और कसकर पकड़ लिया। फिर वो एक कार के नीचे घुसा और बहुत सारी स्पेयर बैटरीज इकट्ठा कर ली। जैसे ही आदमी वहां से निकलने वाला था, उसे अचानक एक सीटी की आवाज सुनाई दी। वो उत्सुकता से उस तरफ गया। वहां एक बड़ी टीम गुजर रही थी। आदमी ने आगे बढ़कर पूछा तो पता चला कि वो सेना के लोग थे। बात करते करते कैप्टन ने देखा कि आदमी का ऑक्सीजन सिलेंडर काफी पुराना है, तो उसने उसे एक प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया। तभी आदमी ने कैप्टन को रोका और एक और ऑक्सीजन सेट मांगा। उसने अपनी बेटी की बीमारी के बारे में भी बताया। हालांकि वो इक्विपमेंट बहुत महंगा था, पर कैप्टन ने उसे एक और सेट दे दिया। वापस जाने पर आदमी ने डरकर देखा कि जहरीली गैस का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर वो यही रहे तो जल्द ही जहर से मर जाएंगे। उन्हें अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागना ही होगा। बेटी सिर्फ स्पेस सूट पहनकर ही बाहर आ सकती थी, पर वो स्पेस सूट शहर के बीचों बीच एक लैब में था। बेटी को बचाने की जल्दी में पति पत्नी ने स्पेस सूट लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। ये जानकर कि माँ बाप शहर के बीच जा रहे हैं, बेटी ने उनसे अपने दोस्त को देखने की गुजारिश की। उसके दोस्त को भी उसी की तरह सांस की बीमारी थी और उसके माँ बाप भी शहर से बाहर थे। बेटी की इस गुजारिश पर उन्होंने साफ मना कर दिया। किसी और के बच्चे की मदद करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। पति पत्नी परेशान थे, लेकिन आखिरकार वो बेटी की बात मान गए कि रास्ते में उसे देख लेंगे। पर अजीब बात यह थी कि जब वो लड़के के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, इसलिए उनके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जल्द ही वो लैब पहुंच गए और उन्हें स्पेस सूट भी मिल गया। बॉक्स लेकर जैसे ही वो निकलने वाले थे, लैब में धमाका हो गया। खुशकिस्मती से थोड़ी देर बाद दोनों को होश आ गया, पर आदमी को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब उसने देखा कि उसकी ऑक्सीजन ट्यूब टूट गई थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर था। पति पत्नी को अब बारी बारी से उसे इस्तेमाल करना पड़ रहा था और साथ में भारी स्पेस सूट भी उठाना था। वो रुकते चलते पता नहीं कितनी देर बाद सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे और बुरी बात यह थी कि ये ऑक्सीजन भी अब खत्म होने वाली थी। ऐसे तो दोनों यही मर जाते। इसलिए आदमी ने फैसला किया कि पत्नी पहले वापस जाए और वो बाद में कोई रास्ता ढूंढ लेगा। पत्नी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पति का बचना नामुमकिन है। लेकिन घर पर बेटी का ख्याल आते ही उसने आंसू पोंछे और वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। ऑक्सीजन बचाने के लिए पत्नी गलियों में तेजी से भागने लगी, पर ऑक्सीजन घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। वक्त बहुत कम था। उसने जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और अपनी सांस कसकर रोक ली। आखिरकार वो घर पहुंच ही गई, पर इसके बाद उसने जो देखा वो जहरीली गैस में दम घुटने से भी ज्यादा तकलीफदेह था। उसने देखा कि स्पेस सूट में धमाके की वजह से एक बड़ा सा छेद हो गया था। इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ बर्बाद हो गया था। औरत पूरी तरह से टूट चुकी थी। दूसरी तरफ आदमी छतों से होते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने एक छत पर एक लाश देखी। खून का लंबा निशान साफ
साफ बता रहा था कि उसे किसी ने मारा है। आदमी ने खून के निशान को देखा और हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर वाकई किसी के रहने के निशान थे। खाने पीने के सामान के साथ वहाँ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी था। उसने आसपास देखा। जब यकीन हो गया कि कोई नहीं है तो उसने वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पर लाद लिया और उसी के सहारे घर जाने की तैयारी करने लगा। पर इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर निकलता, पुलिस की वर्दी में एक आदमी अंदर आया। उसने उसे चेतावनी दी कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे रख दे, लेकिन आदमी एक ही नजर में समझ गया कि ये सिलेंडर उसका नहीं है, बल्कि इस पुलिस वाले ने अपने हथियार के दम पर इसे छीना है और इसके लिए बेरमी से उसकी जान भी ले ली।